हेलो, वेलकम टू द माय चैनल। आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ जो सिक्स चैप्टर है 11th क्लास की फाइन आर्ट्स की बुक, जो एनसीईआरटी में पढ़ा रही हूँ आपको, उसका जो पार्ट थर्ड है, जो कि हम पढ़ेंगे अबाउट हिल्स। जो भी जो टेम्पल हैं वो हिल्स पे बने हैं, उसके रिगार्डिंग हम पढ़ेंगे। तो बाकी जो दो पार्ट्स हैं सिक्स चैप्टर के, वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अबाउट हिल्स कि एक यूनिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर जो कि हिल्स पे डेवलप हुआ है कुमाऊं और गढ़वाल रीजन में। इससे पहले हम आगे पढ़ें तो जो कुछ इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं वो मैं आपको एक नोट्स के फॉर्म में बता देती हूँ, ताकि जब हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड करें तो सब कुछ समझने में आपको थोड़ा इजी हो जाए। तो चलिए हम थोड़ा नोट्स में देख लेते हैं। द हिल सबसे पहले कौन सी रीजन में पाया जाता है? हिल्स ऑफ कुमाऊं, गढ़वाल रीजन और हिमाचल प्रदेश और कश्मीर स्टाइल। ठीक है। अब ये एक एंशियंट गंधरा स्टाइल है, क्योंकि जो प्रॉक्सिमिटी है कश्मीर रीजन की वो ज़्यादातर देखी जाती है। ये जो है गुप्ता और पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन का मिक्सअप है, जो कि सारनाथ, मथुरा, गुजरात और बंगाल से देखा गया है। अब हम देख सकते हैं कि जो बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशंस हैं वो हिल्स में पाए गए हैं। अगर हम देखें लोकल ट्रेडिशन, तो यहाँ पे जो वुड की बिल्डिंग है वो बनाई गई है, पिच्ड रूफ बनाए गए हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो हिल्स एरिया में काफ़ी बर्फ़बारी होती है, तो जिसकी वजह से अगर फ्लैट रूफ होगा तो इससे क्या होता है कि जो आइस एक्यूमुलेशन का जो चांसेस होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर ये पिच्ड रूफ होगा तो इससे क्या होगा कि जो बर्फ़ गिरेगी ना वो नीचे स्लाइड हो जाएगी ईजिली। तो मैनी टेम्पल जो शोकेस किए गए हैं उसमें हम देखा जाएगा कि गर्भगृह, शिखरा जो कि लैटिना टाइप है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और मंडपा जो कि वुडन आर्किटेक्चर में देखने को मिलेगा। कुछ पगोड़ा जो हैं, पगोड़ा शेप के भी देखे गए हैं टेम्पल, जैसे कि कराकोटा पीरियड कश्मीर, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक सिग्निफिकेंट है इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर। जो टेम्पल है पंद्रे थान का, वो 8th और 9th सेंचुरी में इसको देखा गया है। अब जो टेम्पल है उसकी जो बना है वो एक प्लिंथ इन मिडल ऑफ द वाटर टैंक की, जो टेम्पल के मिडल में एक वाटर टैंक भी वहाँ पे देखा गया है, राइट। जो पॉसिबल हिंदू टेम्पल्स हैं डेडिकेटेड हैं लॉर्ड शिवा को, जो कि एक वुडन बिल्डिंग में है के तौर पे है, और जो पीक्ड रूफ है वो स्लांट है, स्लोली आउटवर्ड है ड्यू टू द स्नोई कंडीशन, जो मैंने आपको बताया है। मॉडरेटली और ऑर्नामेंटेड है, और जो रॉ है एलिफेंट्स का वो एक बेस है जो कि डेकोरेट किया गया है डोरवे पे। ठीक है, एलिफेंट को डोरवे पे एज ए डेकोरेशन दिखाया गया है। स्कल्पचर है जो चंबा का, हिमाचल प्रदेश का, जो कि मिक्सड अप है लोकल ट्रेडिशन पोस्ट गुप्ता पीरियड और गुप्ता स्टाइल का, जो कि लोकल ट्रेडिशन मिक्स्ड है पोस्ट गुप्ता स्टाइल से। इमेजेस जो है महिषासुरमर्दिनी और नरसिम्हा, जो कि लक्षा देवी मंदिर, ये भी वहाँ पे देखा गया है। और जो स्टाइल्स है वो ज़्यादातर पोस्ट गुप्ता और कश्मीरी मेटल स्कल्पचर ट्रेडिशन का मेल देखा गया है। इमेजेस जो है येलो कलर की है, माना जाता है कि जो येलो कलर है वो पॉसिबल हो सकता है कि जो अलॉय और जिंक है, कॉपर जो कि यूज़ किया गया है, जो पॉपुलरली कश्मीर में यूज़ किया जाता था, इसकी वजह से उसका जो कलर है वो येलोइश मिला है। इंस्क्रिप्शंस जो है लक्षणा देवी मंदिर का, वो इसमें ड्यूरिंग मेरुवर्मन और 7th सेंचुरी में ये बताया जाता है। टेम्पल जो है कुमाऊं का वो एक क्लासिक एग्जाम्पल है नगरा स्टाइल का इस रीजन में। टेम्पल जो है जगेश्वर का, जो कि अल्मोड़ा के नियर है, और चंपावत जो कि पिथौरागढ़ के नियर है, ये दोनों ही उत्तराखंड में पाए गए हैं। तो हमने ये नोट्स देख लिया है, चलिए हम बुक से आगे पढ़ते हैं। सेम चीज़ें जो मैंने आपको नोट्स में पढ़ाई हैं इसमें मैं आपको मेंशन करती जाऊंगी, आप बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना। यूनिक फॉर्म ऑफ आर्किटेक्चर जो कि हिल्स, कुमाऊं, गढ़वाल रीजन और हिमाचल प्रदेश, कश्मीर में ये देखने को मिलता है।
और कश्मीर का जो प्रॉक्सिमिटी है प्रोमिनेंट जो कि गंधारा साइट जिसको जो कि एज अ तक्षशिला, पेशावर और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में पाया है। अगर हम देखें तो इस रीजन में एक जो स्ट्रॉन्ग गंधारा इन्फ्लुएंस जो है वो देखा गया है 5th सेंचुरी इस CE में। और ये जो कि मिक्स विद गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मिक्स विद गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन, जो कि माना जाता है कि ये आया है फ्रॉम सारनाथ, मथुरा और इवन सेंटर इन गुजरात एंड बंगाल। जो ब्राह्मण पंडित हैं और जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं फ्रीक्वेंटली ट्रेवल करते थे बिटवीन कश्मीर, गढ़वाल और कुमाऊं रीजन, जो कि एक रिलीजियस सेंटर की तरह इसको माना जाता है, जैसे कि लाइक बनारस, नालंदा, इवन द साउथ ऑफ द कांचीपुरम। बिल्कुल ऐसा ही इन सब मंदिरों को माना गया है, जैसे कि बनारस और नालंदा और कांचीपुरम जो कि साउथ में है उनको माना जाता है। अगर हम देखें तो इसके परिणाम स्वरूप जो बुद्धिस्ट और हिंदू ट्रेडिशन है वो एक इंटरमिंगल्ड है, जो कि हिल्स एरिया में स्प्रेड हुए हैं। और ये हिल ऑल्सो हैड देयर ओन ट्रेडिशन, इनका खुद का अपना ट्रेडिशन है। और ये वुडन बिल्डिंग्स है जो कि पिच्ड रूफ दिखाती हैं। पिच्ड रूफ जो कि मैंने बताया है आपको कि बिकॉज ऑफ स्नो के कारण ऐसा माना जाता है कि पिच्ड रूफ वहाँ पे बनाया गया है। सेवरल प्लेसेस में अगर देखें हिल्स में तो देयर फोर यू विल फाइंड वाइल द मेन गर्भगृह शिखरार मेड इन रखा प्रसाद इन लेटिना स्टाइल। ये हम ऑलरेडी नोट्स में देख सकते हैं। जो गर्भगृह है और शिखरा है वो लेटिना स्टाइल से बना हुआ है। मंडपा जो कि ओल्डर फॉर्म है वुडन आर्किटेक्चर का, और सम टाइम जो है ये एक पगोड़ा शेप में भी टेम्पल को देखा गया है। अब काराकोटा पीरियड जो कश्मीर का है वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना गया है। अगर हम आर्किटेक्चर के टर्म से देखें तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल जो है वो पंद्रे थान है, जो कि ड्यूरिंग 8th और 9th सेंचुरी में बना है, और जिसमें रखा गया है वाटर टैंक जो कि अटैच्ड है श्राइन से। और टेम्पल जो कि बिल्ड हुआ है प्लिंथ में, जो कि इसके मिडल में टैंक को पाया जाता है। ऑल्दो अगर हम देखें तो एविडेंस है हिंदू और बुद्धिस्ट फॉलोइंग का कश्मीर में। टेम्पल इज़ हिंदू वन पॉसिबली डेडिकेटेड टू शिवा। जो हिंदू टेम्पल है वो स्पेशली पॉसिबल है कि ये शिव जी को डेडिकेटेड है। और आर्किटेक्चर जो है इस टेम्पल का उसको हम एज ओल्ड कश्मीरी ट्रेडिशन जो कि वुडन बिल्डिंग से बनी हुई है ऐसा माना जाता है। अगर हम देखें तो ये वुडन बिल्डिंग इसलिए यूज़ हुई है क्योंकि स्नोई कंडीशन के कारण। और टेम्पल जो है मॉडरेटली ऑर्नामेंटेड है और मूविंग अवे फ्रॉम द पोस्ट गुप्ता एस्थेटिक्स एंड हैवी कार्विंग। इसमें हैवी कार्विंग हुई है। रॉ ऑफ एलिफेंट्स, इसमें एक एलिफेंट्स का जो बिल्कुल रॉ बना हुआ है जो कि एक बेस और डेकोरेटेड डोरवे प्रोवाइड करता है और जो कि एम्बलिशमेंट ऑफ द श्राइन्स को दिखाता है। अगर हम देखें तो like finding at Samlaji sculpture at Chamba also shown an amalgamation of local tradition। अगर हम देखें तो जो समला जी है और जो चंबा का स्कल्पचर है वो एक अमलगामेशन शो करता है लोकल ट्रेडिशन का और पोस्ट गुप्ता स्टाइल का। जो इमेजेस है महिषासुर मर्दिनी की और नरसिम्हा की और लक्षणा देवी की मंदिर की वो एक एविडेंस है जो कि एक पोस्ट गुप्ता ट्रेडिशन का इन्फ्लुएंस दिखाता है। दोनों जो इमेजेस हैं वो शो करती हैं कि इसमें जो इन्फ्लुएंस है वो मेटल स्कल्पचर ट्रेडिशन का है कश्मीर में। अब येलो कलर जो है इमेजेस की वो पॉसिबली ड्यू टू एलॉय, जिंक एंड कॉपर, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आई थिंक आपका रिवीजन हो रहा होगा और आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो रही होगी। विच कैन बी पॉपुलरली यूज टू मेक इमेजेस इन कश्मीर। अब ये टेम्पल जो कि एक इंस्क्रिप्शन है स्टेट करते हैं कि ये जो बनाया गया है ड्यूरिंग द रीन ऑफ मेरुवर्मन जो कि 7th सेंचुरी में रहते थे। of the temple in Kumaon, the ones at Jageshwar near Almora and Champawat near Pithoragarh are the classic example of Nagara architecture of region। अगर हम देखें तो जो कुमाऊं में टेम्पल है कुमाऊं में जो कि जगरेश्वर जो कि अल्मोड़ा में है और चंपावत जो कि पिथौरागढ़ में है, ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है नगरा आर्किटेक्चर का। तो जो हमने नगरा आर्किटेक्चर के जो सभी टेम्पल्स थे वो हमने पढ़ लिए हैं और इस वीडियो में मैं सिर्फ नगरा आर्किटेक्चर से रिलेटेड ही कंप्लीट करूँगी। तो उसके बाद हम जो पढ़ेंगे द्रविड़ आर्किटेक्चर के बारे में। तो
आज के लिए बिल्कुल इतना ही। और नेक्स्ट मैं आपको द्रविड़ आर्किटेक्चर के रिगार्डिंग पढ़ाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर। एंड अगर आपको पसंद आता है लेक्चर तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो शेयर भी कीजिए। सो टेक केयर एंड बाय बाय।